नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार की तल्ख टिप्पणी पर बवाल खड़ा हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी एमएलसी जनक राम ने आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी के प्रति सीएम नीतीश कुमार के बयान में दलित समझकर अपमानित करने की मानसिकता झलक रही थी। वहीं विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने जीतन राम मांझी के बयान के मामले में सरकार से वक्तव्य की मांग की। तो लगातार जिस तरीके से कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने बयान दिया था और कहा था कि काहे का मुख्यमंत्री, आप तो मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बने थे, इस बात को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें विधानसभा के बाहर किस तरीके से हंगामा हुआ है और विधान परिषद के बाहर किस तरीके से हंगामा हुआ है, इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 7 तारीख से और अब तक बिहार के मुख्यमंत्री शर्मसार किया बिहार के सभी समाज के लोगों को। कभी महिला को अपमान करना, कभी पिछड़े समाज को अपमान करना। कल तो हद हो गया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बोलने से मना करना तो अलग की बात है। जिस तरह अपमान शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे कहीं नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री से योग्यता में कहीं जीतन राम मांझी जी कम है, उम्र में भी उनसे ज्यादा हैं। एक दलित समझ करके उनको अपमान करने का इनकी मानसिकता झलक रही है। ये दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे ये 15 साल बड़े भाई और ये 15-17 साल कहीं ना कहीं ये दलितों को धोखा दे करके लोग सत्ता में बैठे हुए। जानबूझकर, चूंकि देश के अंदर यह सवाल उठ गया कि बिहार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित कर दिए, दलितों का आरक्षण बढ़ा दिया, इनको तो अपच हो रहा है। क्योंकि दलित का अपमान, भाई इस तो उदाहरण है। और बहुत जीतन राम मांझी जी से प्रेम है तो मांझी जी का वह मांग पूरा करिए कि कोविड के दौर में उन्होंने मांग किया था कि कोविड के टीका पर तो फोटो है नरेंद्र मोदी का, डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगवा दीजिए। तो भाजपा इस मांग के साथ सहमति व्यक्त करे। मुख्यमंत्री जी का दिमाग माने असंतुलित हो गया है, क्योंकि क्या क्या बोल रहे हैं लगातार। आप मुख्यमंत्री आप ही बनाए हो, अकेले आप मुख्यमंत्री बनाने के अगर फैक्ट्री आप हैं तो आप बना सकते हैं, आप फैक्ट्री हैं तो। मुख्यमंत्री आप अकेले बनाने का फैक्ट्री नहीं है। मुख्यमंत्री जनता और एमएलए जो चुन करके आते हैं वह बनाते हैं। उन लोगों ने जीतन राम मांझी को समर्थन दिया और मुख्यमंत्री बने। आपका भी प्रस्ताव होगा, आपका भी समर्थन हो सकता है, लेकिन बना देने का मतलब क्या कि दलितों का आप अपमान करिएगा, खुलेआम विधानसभा में दलित को अपमानित करिएगा। यह आपत्तिजनक बात है कि दलितों का अपमान आपको करने का अधिकार नहीं है। अंत में आकर नीतीश जी ने तो और ऐसा कर दिया। नीतीश जी ने कुछ अच्छा काम किया जरूर, लेकिन अंत में आकर जो कहा जाता है कि तूफान से किश्ती को निकाल कर लाए, तो तूफान को किश्ती से निकाल कर लाए 2005 के पहले का जो बिहार था, उस बिहार को तूफान से लाए निकाल करके। लेकिन अब नीतीश जी फिर से जब उनकी राजनीति की अंतिम पारी हो रही है, अब कह रहे कि बिहार को फिर उसी तूफान में हम डाल देंगे, उन्हीं आरजेडी वालों के हाथ में दे देंगे जिन आरजेडी के लोगों ने किस तरह से बिहार को अपने शासनकाल में बर्बाद करके रख दिया। तो नीतीश जी जब वही सौंपने की बात करने लगे, यह तो और भी दुर्भाग्य की बात है।